क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग अब हाफ ईयरली की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए हमने आपको ग्रामर में 2 अनुच्छेद दिया है याद करने के लिए, यानी 2 पैराग्राफ हो गया। एक तरह से ये शॉर्ट में लेख हो जाता है। तो पहला है मेरे जीवन का लक्ष्य। तो संकेत बिंदु देखते हैं, यानी किसके बारे में हम लोग को बताना है। तो वह है लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य पूर्ण जीवन के लाभ, लक्ष्य पूर्ति का प्रयास, लक्ष्य निर्धारण के कारण। तो अब देखते हैं क्या है अंदर में। तो लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगी में कभी भी सार्थक कार्य नहीं कर सकता। मनुष्य विवेकशील और विकासशील होता है। उसे हमेशा महत्वाकांक्षी होना चाहिए और जिंदगी के लिए निश्चित लक्ष्य अवश्य निर्धारित करना चाहिए। एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लेने के बाद मनुष्य कभी भी अपनी राह से भटकता नहीं है। लक्ष्यहीन मनुष्य का जीवन पशु के समान ही है। महाभारत कालीन योद्धा अर्जुन ने तो जल में देखकर मछली की आंख में अपने तीर से निशाना होगा, यहाँ पर निशाना साध लिया था। चाणक्य ने अपने राज्य में सुशासन लाने का लक्ष्य पूरा किया। महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह जैसे लोगों ने देश की आज़ादी को अपना लक्ष्य निर्धारित किया और इसके लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। आज दुनिया का विकास बहुत तेज गति से हो रहा है और हर कदम पर हमें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, यानी कंपटीशन का। ऐसे में हर व्यक्ति के लिए निश्चित लक्ष्य के लिए प्रयास करना ही उचित है। मैंने अपने जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता से कार्य करना। मैंने यह निश्चय किया है कि जिंदगी में अच्छी पत्रकारिता करूंगा और कभी किसी गलत बात का साथ नहीं दूंगा। हर आदमी पढ़ लिखकर डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है। जो पढ़ता लिखता नहीं वह नेता बन जाता है। बचपन में एक बार राष्ट्रपति भवन में एक पत्रकार को देखा था। उसका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था और सुरक्षा अधिकारी से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक उसकी इज्जत कर रहे थे। उसे देखकर मैंने सोचा कि मैं पत्रकारिता को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाऊंगा। पत्रकारिता को मैंने अपना व्यावसायिक लक्ष्य बनाया है और एक लक्ष्य और निर्धारित किया है कि जिंदगी में जानबूझकर कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेने के बाद कभी भी विकल्प की बात नहीं सोची, यानी विकल्प में दूसरा उपाय। मेरा लक्ष्य आज भी अडिग है और मैं अपनी पूरी जिंदगी उसे पाने के लिए जीऊंगा। तो बच्चों, ये जरूरी नहीं कि आप भी पत्रकारिता ही लिखें। आपको जो पसंद हो, जो बनना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, उसके बारे में इस तरह बता सकते हैं। ये केवल आपके लिए क्लू है, हिंट्स है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक आप पढ़ लेंगे, दूसरा तीसरा खुद से बना लेंगे। आप डॉक्टर बनने के बारे में लिख सकते हैं, इंजीनियर बनने के बारे में, IAS ऑफिसर बनने के बारे में, सोशल वर्कर बनने के बारे में, कुछ भी आप कर सकते हैं। आगे एक और है दिया हमने, चलिए देखते हैं वह क्या है। यह है ऐसी बानी बोलिए मन का सबका मन हर ले। कबीरदास जी का दोहा है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। उसी पर आधारित है, मीठी बानी बोलने की सलाह दी गई है इस अनुच्छेद के जरिए। तो चलिए हम देखें संकेत बिंदु में क्या है। प्रस्तावना, भाषा एक अनमोल वरदान, कठोर भाषा से हानियां। उदाहरण, जीवन और जगत को सुखी और शांत बनाने के लिए माधुर्य से अधिक लाभदायक वस्तु और क्या हो सकती है। श्रोता और वक्ता दोनों को आनंद विभोर कर देने वाला यह मधुर भाषण समाज की पारस्परिक मान मर्यादा, प्रेम, प्रतिष्ठा और श्रद्धा विश्वास का आधार स्तंभ है। इनके अभाव में समाज कलह, ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य का घर बन जाता है। मधुर बोलने वाले मनुष्य का समाज में आदर होता है। मधुर भाषी के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सुनने वालों का जी लुभाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो इसके मुख से फूल झड़ रहे हों। मीठे वचन बोलने से केवल सुनने वाले को ही आनंद नहीं आता, बल्कि वक्ता की भी आत्मा आनंद अनुभव करती है।
वक्ता को एक विशेष लाभ यह होता है कि उसके मन की अहंकारी, दंभपूर्ण और गौरवपूर्ण भावनाएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। अहंकारी व्यक्ति मधुरभाषी नहीं हो सकता। मधुर वाणी से मनुष्य में नम्रता, शिष्टता, सहृदयता आदि गुणों का उदय होता है, जिनसे जीवन प्रकाशपूर्ण और शांत बन जाता है। क्रोध उसके पास नहीं आता। इस प्रकार मधुरभाषी एक अनमोल वरदान है। बड़े बड़े शस्त्रों का प्रहार, यहाँ बच्चों शास्त्रोदय शस्त्र होना चाहिए। शस्त्र यानी हथियार है, आगे लिखा शस्त्रों का प्रहार वह काम नहीं कर सकता जो मनुष्य की कटु वाणी कर देती है। शस्त्रों के घाव, यही होगा वहाँ पर भी, शस्त्रों के घाव चिकित्सा से भर जाते हैं। यानी जो हथियार का घाव होता है, भाला बर्छी आदि का घाव, तो वो चिकित्सा इलाज से ठीक हो जाता है। लेकिन मुंह से बोलकर, जो खराब बात बोलकर किसी को दुख पहुंचाते हैं, उसका इलाज नहीं होता। वो जिंदगी भर उसके मन में वो रह ही जाता है। तो वरदान कहाँ पढ़ा था हमने? शस्त्रों के घाव चिकित्सा से भर जाते हैं, पर वाणी के घावों की कोई चिकित्सा नहीं। कटु वाणी से मनुष्य दूसरों का हृदय तो दुखाता ही है, परंतु स्थान स्थान पर अनादर का पात्र बन जाता है। यानी लोग अनादर करते हैं। कड़वा बोलने वाले से कोई बात करना तक पसंद नहीं करता। उसके दुख दर्द में किसी की सहानुभूति नहीं होती। जिस प्रकार खीरे की कड़वाहट को दूर करने के लिए उसका मुख काटकर नमक डालकर रगड़ा जाता है, तब कहीं जाकर उसकी कड़वाहट दूर होती है, उसी प्रकार कड़वे मुख वाला मनुष्य तभी मधुरभाषी बन सकता है जबकि उसके मुख की पिटाई हो। जहाँ मधुरभाषी को, यहाँ होगा मधुरभाषी को विद्वान देवता की उपाधि देते हैं, वहाँ कटुभाषी को राक्षस की। जहाँ मधुर भाषा अमृत है, वहाँ कटु भाषा एक जहरीला बाण। इसलिए मधुर वाणी बोलना ही श्रेयस्कर है। इसके बारे में कबीरदास जी ने भी कहा है, कह करके तब यहाँ ये जोड़ सकते हैं और अच्छा हो जाएगा। कैसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। धन्यवाद बच्चों। आप इसे लिख लेंगे कॉपी में और याद भी करेंगे। तैयारी कीजिए हाफ ईयरली की।